गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने तुलसी के पद पढ़े थे, जिसमें पहला पद जो था वो हमने पढ़ा था, जिसमें तुलसीदास जी अपने प्रिय प्रभु राम भगवान को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते, ऐसी बात हमें कही थी। जिसमें भक्त तुलसीदास जी ने भगवान राम को कहते हुए कहा था कि मैं आपके चरण छोड़कर और कहाँ पे जाऊँ। संसार में सबसे पावन और जो दीन दुखियों के प्रिय है, ऐसे देव और कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो। जिसने देव हो, राक्षस हो या अन्य कोई हो, उसे हट कर करके आपने उद्धार किया था। बाद में ये भी देखा था कि पक्षी, मृग, व्याध, विपट, पाषाण, वृक्ष, तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो सारे लोग थे, उन्हें भी आपने ही उद्धार किया था। तो हे मेरा मन, मैं ऐसे पतित पावन चरणों को छोड़कर और कहाँ पे जाऊँ, मेरा मन और कहीं नहीं लग रहा है, मैं आपके चरण में ही रहूँगा। तो ये सोचते हैं कि ये सारे लोग जो है, देवता, राक्षस, मनुष्य और जो प्राणी हैं वो सब माया के वशीभूत है और उनसे छूटने का उनसे कोई जरिया नहीं है, माया से छूटने का कोई जरिया नहीं है। तो इससे अच्छा है मैं आपके चरण में ही रहूं। इन लोगों के साथ संबंध जोड़ने में और कोई फायदा नहीं है कि देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत है। इनमें मुझ जैसों की प्रति अपनापन नहीं हो सकता है, इसीलिए इनमें किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है, तो मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हो, इसीलिए आपके सिवा मैं और किसी की शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे क्या कहा है कि तुलसीदास जी जो है वो राम के परम भक्त है, और जिस प्रकार से हमने रहीम जी के दोहे में पढ़ा था कि वो उसका मन कहीं और नहीं, सिर्फ अपने कृष्ण के चरणों में पाता है, शांति पाता है, इसी तरह तुलसीदास भी यही कहते हैं कि मेरा मन और कहीं नहीं बल्कि राम के चरणों में ही आनंद पाता है। तो अब नेक्स्ट दोहा जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल भी हमने जिस प्रकार से सब शब्द लिख लिए थे, उसी प्रकार आज भी हम सभी उस पद के शब्द लिख लेंगे। तो सबसे पहले है पातकी, मतलब है पापी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मटेरियल में तो दिया हुआ ही है, पर आपको लिखते जाना है कि जब कभी आप पढ़ो तो आपको याद होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। पापी, पाप पुंजहारी,
पाप पुंजहारी, पापों के समूह को हरने वाला, पापों के समूह को हरने वाला। अनाथ, तो जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, जिसकी रक्षा करने वाला, जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, असहाय, आरत, दुखी, आरत तो दुखी। चेरो, दास, तात, पिता, सखा, मित्र, विधि, प्रकार से, तरफ से, प्रकार से, तरह से, हेतु, भला करने वाला, भला करने वाला। नाते, रिश्ते, संबंध, भावे, अच्छा लगे, अच्छा लगे। शरण, 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 शरण। तो लिख लो फटाफट।
फटाफट लिखो। जिस प्रकार हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि तुलसीदास जी के दोहे में ही पढ़ा था कि जिस प्रकार उद्यम किए बिना हमें फल नहीं मिलता है, जिस प्रकार हमें अगर हवा चाहिए तो पंखे को हमें हिलाना डुलाना पड़ेगा, अपने आप हवा नहीं आएगी। पहले के ज़माने के बात थे, जब आप बोलोगे अभी तो कहाँ पे ज़रूरत है हाथ हिलाने की, वैसे सिर्फ फैन स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा। लेकिन ये पहले के ज़माने की बात है, जब ये फैन नहीं थे, सीलिंग फैन, एसी और जो टेबल फैन है, ऐसा कुछ नहीं था। ये तब की बात है जब हाथ के पंखे आते थे और इस प्रकार से हमें हिलाना डुलाना पड़ता था। तो आपने कई मूवीज में देखा होगा, राजा महाराजों के पीछे ऐसे डंडे लेकर खड़े थे और सब ये ऐसे ऐसे करते थे। तो इस प्रकार हाथ हिलाए बिना हमें हवा नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार उद्यम किए बिना, मेहनत किए बिना, परिश्रम किए बिना हमें जो फल चाहिए वो हमें नहीं मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। पहले में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे आपके चरण छोड़कर कहीं नहीं जाना है। दूसरे में यहाँ पे कितने सारे रिश्ते नाते भगवान के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि आपको जो रिश्ता अच्छा लगे उस रूप में आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो तो चेरो, मात तात गुरु सखा तू सब, विधि ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। चलो एक बार आप अपने आप से रीड कर लो, आपको कितना पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात, ये तो सबको पता चल गया। तात मात, गुरु सखा, गुरु सखा भी आपको पता चल गया। तू सब विधि हितु मेरो, तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, नाते भावे। ज्यो त्यो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। शरण, तो ये वर्ड आपके सामने है,
तो आपको पता चला ना कि किस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। आप देखते गए हो किस प्रकार से आप ये सारे नाते जुड़ते हैं। अब मैं एक बार देख लूं। तू दयालु दिन हो, अगर जो तू दयालु है तो मैं दया के पात्र हूं। तू दानी हो भिखारी, आप जो दानी हो तो मैं भिखारी हूं। हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, मैं सबसे बड़ा पापी हूं और आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हो। नाथ तू अनाथ को, जिसकी सहायता कोई नहीं कर सकता, जो असहाय है उसके पिता, उसके भगवान आप हो, तो मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो, मेरे समान और कोई दुखी नहीं है और आपके जैसा दुख करने वाला और कोई नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव तू, ब्रह्म तू हो जीव, मतलब तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूं। आप स्वामी हैं तो मैं सेवक हूं। तू ठाकुर हो चेरो, तू स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। पिता माता गुरु मित्र, तू सब प्रकार से मेरी हित इच्छने वाला हितैषी है। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे। आप और मेरे बीच में अनेक रिश्ते नाते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हैं। जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह से आपके चरण में शरण पाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कितने प्रकार के संबंध जुड़े हैं कि नाथ तू अनाथ को, पहला है दयालु तो दीन, दयालु तो दीन। दानी तो भिखारी, दानी तो भिखारी। पातकी तो पाप पुंजहारी, पातकी तो पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को कौन मोसो, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं। नाथ तू अनाथ को, नाथ अनाथ। आरत आरती हर, आरत आरती हर। तात मात, तात मात सखा गुरु हितैषी।
तुलसीदास भगवान से कहते हैं कि जिसका संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं हो उसकी रक्षा आप करते हो। मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है, इसीलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। आपने दुख दूर करने के लिए मैं आपको पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला और कोई नहीं है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने 1 2 3 4 5 6 प्रकार से दयालु तो दानी, आप दयालु हो तो मैं दया के पात्र हूँ। तू दानी हो तो भिखारी, आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पातकी तो तू पाप पुंजहारी, मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप पाप पुंजहारी, पापों के हरण करने वाले आप हो। नाथ तू नाथ को नाथ अनाथ कौन मोसो, जिसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही मेरी भी रक्षा आपको करनी है, क्योंकि आप अनाथ के जिसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता उसकी रक्षा आप करते हो। तो इसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करना। मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो, मेरे समान कोई दुखी नहीं है और आप तो है ही पाप पुंजहारी, माने पापों के समूह को नष्ट करने वाले। तो मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आपके समान कोई दुख हरण करने वाला नहीं है। आप ब्रह्म हो तो मैं जीव हूँ, ये रह गया था। तो जीव ठाकुर तो चेरो, ठाकुर तो चेरो। तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, अगर तू स्वामी है, बॉस है, तो मैं तुम्हारा सेवक हूँ, दास हूँ। माता पिता गुरु मित्र तुम सब प्रकार से मेरे हितैषी हूँ, मतलब हित इच्छने वाले हो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, तेरा और मेरा अनेक प्रकार से संबंध है। तुम्हारा, आपका और मेरा, आपके और मेरे बीच में अनेक रिश्ते हैं। आपको जो सही लगे उस रिश्ते से आप मेरे से जुड़ सकते हो। जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो मैं आपकी चरण में शरण पाना चाहता हूँ। तो ये था हमारा दूसरा पद। तो कल हमने शब्दार्थ देख लिए थे और आज स्वाध्याय के भी कुछ प्रश्न आपने कर लिए थे, लेकिन आगे हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तुलसी के मत से कौन पतित पावन है? तुलसी के मत से कौन पतित पावन है? तुलसी के मत से उनके स्वामी श्री राम पतित पावन है। भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हठ कर किनका उद्धार किया?
भगवान ने खग, मृग, व्याध, पाषाण, वृक्ष, अभिपट माने वृक्ष और जवन का उद्धार किया। माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? माया के विवश होकर देव, राक्षस, मुनि, नाग और मनुज सोचते हैं। माया के विवश होकर देवता, दानवों, देवता, दानव, मुनि, नाग और मनुष्य ये सब सोचते हैं। प्रभु दानी हैं तो कवि क्या है? यदि प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? कवि भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी कहते हैं। फिर है सविस्तार उत्तर लिखिए, जिसमें सबसे पहला है तुलसीदास जी प्रभु के चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं जाना चाहते? तो जवाब है तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम पतित पावन हैं, वे दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। उन्होंने हठ कर अनेक दुष्टों का उद्धार किया था। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, विपट और जवन का भी उद्धार किया था। बाकी देवता, मुनि, राक्षस और मनुष्य आदि माया के वशीभूत है। उनसे संबंध जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ व्यर्थ ही है। इसीलिए श्री राम जैसी दया और सामर्थ्य और किसी में नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने प्रभु के चरण छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। तो ये तो आपने होमवर्क में लिख लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? जवाब लिखिए। तुलसीदास जी किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दीन अर्थात दया के पात्र है। यदि भगवान दानी हैं तो तुलसीदास जी भिखारी हैं। प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है। प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी जैसा कोई अनाथ नहीं है। यदि प्रभु दुख दूर करते हैं तो तुलसीदास जी के जैसा कोई दुखी नहीं है। प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है। प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास उनके सेवक है। भगवान ही तुलसीदास के माता पिता, गुरु, सखा आदि सब कुछ है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक संबंध जोड़े हैं। इसका कारण यही है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते हैं। तीसरा है तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। भगवान ने
तुलसीदास ने भगवान से कहा, अपने अनेक नाते के बारे बताया है। वे भगवान से कहते हैं कि इनमें से जो नाता आपको अच्छा लगे उसे स्वीकार कर मेरे साथ नाता जोड़ सकते हो। तुलसी जानते हैं कि जब तक भगवान से एक निश्चित नाता नहीं होता तब तक भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक नाता जुड़ जाने से ही भक्ति में गहराई आती है। उससे भगवान को एक निश्चित संबंध से पुकारने में सरलता होती है और अपनत्व बढ़ाने में मदद मिलती है। इसीलिए तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनसे कोई एक निश्चित नाता बनाकर उन्हें अपना ले। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया भी बचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपने को हारे। हे भगवान, देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया के वशीभूत हो गए हैं। इनमें मुझ जैसे के प्रति अपनापन नहीं हो सकता है। इसीलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। हे प्रभु, माया रहित सिर्फ आप है। इसीलिए मैं आपकी चरण शरण में आना चाहता हूँ। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हो। इसलिए आपके सिवा मैं और किसी के शरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हरत तो सो। तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप ही करते हुए, मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है। इसीलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है। अपने दुख दूर करने के लिए आपको ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। और समानार्थी और विरुद्धार्थी भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था। फिर भी एक बात और, अदम नीच, मनुज मनुष्य, आरत दुखी, विधि प्रकार, विपट वृक्ष। अदम, नीच, धनुज, राक्षस, मनुज मनुष्य, पातकी तो पापी, आरत तो दुखी, चेरो तो दास, यहाँ तक थे। फिर है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पापियों का उद्धार करने वाला, पापोद्धारक, पापोद्धारक या पापपुंज हारी, पापोद्धारक, पापोद्धारक। फिर जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हो तो अनाथ। तो ये था आपका स्वाध्याय। चलो एक बार फिर से फटाफट आप दोनों पद में एक बार नजर कर लीजिए। मैं इनमें से आपको क्वेश्चन पूछूंगी।
चलो अब इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। चलो कि यदि प्रभु पाप पुंजहारी है तो तुलसीदास जी क्या है? यदि राम पाप पुंजहारी है तो तुलसीदास जी क्या है? सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध पातकी माने पापी। तुलसीदास जी किसके चरण छोड़ना नहीं चाहते? तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते? श्री राम के। तुलसीदास जी किनके सबसे परम भक्त थे? तुलसीदास जी किनके सबसे परम भक्त थे? श्री राम के। तुलसीदास भगवान से कोई भी नाता जोड़ने के लिए क्यों तैयार थे? तुलसीदास जी भगवान से कोई भी नाता जोड़ने के लिए क्यों तैयार थे? क्योंकि वो उनकी शरण पाना चाहते थे। तुलसी के पद किस पुस्तक में से लिया गया है? तुलसी के पद किस पुस्तक में से लिया गया है? विनय पत्रिका। होमवर्क देखते हैं। होमवर्क पद 17 का कि स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 and 5 सॉरी 5 और 6 क्वेश्चन 2 में 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। फेयर बुक में सुंदर अक्षरों में, फेयर बुक में सुंदर अक्षरों में लिखिए। फेयर बुक में सुंदर अक्षरों में लिखिए। होमवर्क समझ में आ गया कौन कौन सा है? कि प्रभु दानी है तो कवि क्या है वो क्वेश्चन, कवि पाप पुंजहारी है, पुंजहारी किसे कहते हैं वो क्वेश्चन,
तुलसीदास ने अपने भगवान के बीच में कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और भावार्थ स्पष्ट कीजिए। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपने को हारे। नाथ तो नाथ को नाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तो सो। ये क्वेश्चन आंसर बाकी के आपने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में लिख लिए हैं, इसीलिए इतना ही होमवर्क आज आपको करना है। तो आज तुलसीदास जी के पद हमने पढ़े, जिसमें पहला पद जो है उसमें कहा है कि मैं आपके चरण छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सब माया के विवश है, तो उनके साथ कोई नाता जोड़ने में भलाई नहीं है। आप ही मेरी रक्षा करने के लिए योग्य हो, तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आपने हट कर राक्षसों का उद्धार किया है। विपट खग मृग व्याध पाषाण विपट जड़ यवन, ये इन सबका भी उद्धार आप ही नहीं किया है। और दुनिया में सबसे पतित पावन आप ही हो, और सब दुखियों जन के लोगों के आप रक्षा करते हो। दूसरे पद में अनेक नाते जोड़े हैं, तो दिन तो दयालु तो दिन, दानी तो भिखारी, पातकी तो पाप पुंजहारी, नाथ तो अनाथ तो नाथ, आर्त तो आरती हर, ब्रह्म तो जीव, ठाकुर तो चेरो, चेरो तो ठाकुर, तात मात गुरु सखा, सब प्रकार से मेरा हित इच्छने वाले आप ही हो। तो आपके सामने मैंने इतने सारे संबंध रख लिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप स्वीकार करके आप मुझे आपकी चरण में आने का मौका दीजिए। ये हमने अब तक पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और बढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।